हेलो फ्रेंड्स। क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कर रहे थे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालना सीखा था और कुछ एग्जांपल्स भी किए थे एनसीईआरटी के। और टुडे विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.2 पेज नंबर 76 पर है। फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इसका दिया हुआ है। इसके 5 पार्ट हैं। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन में यहां पर लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सारे कॉन्सेप्ट आपको वही लगाने हैं। अगर नहीं आपने वीडियो देखी तो लास्ट वीडियो में एक बार फिर से देख लो, जिससे कि आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर का कॉफी उसके पास साइन है वो चेक करो। यहाँ पर पॉजिटिव है और कॉन्स्टेंट टर्म के पास नेगेटिव का साइन है। तो रफ में राइट साइड में आप ये लिख लो कि प्लस और माइनस दो डिफरेंट साइन है। जब भी डिफरेंट साइन होते हैं तो फैक्टर, इसका मतलब कि वो सब्ट्रैक्शन में आने वाले हैं। ये मैंने सिखाया था लास्ट वीडियो में। और अगर ये दोनों साइन सेम होते हैं तो फैक्टर आते हैं एडिशन में। अगला स्टेप क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के पास कोफिशिएंट है वो यहाँ पर 1 है। तो यानी कि आपको 1 और जो कांस्टेंट टर्म है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, 1 को और 10 को। वो यहाँ पर लिख लिया मैंने, 1 और 10 को मल्टीप्लाई करके। ठीक है। अब आंसर हमारा 10 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे कि उनकी मल्टीप्लीकेशन तो 10 आए, और जो x के पास कोफिशिएंट है, हम इसमें फिर से बता रहे हैं साइन को नेग्लेक्ट करके चलते हैं, साइन को इग्नोर करते हैं इसके, वो है 3। 10 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिससे कि उनको मल्टीप्लाई करके तो 10 आए, और सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि हमें फैक्टर सब्ट्रैक्शन में लाने हैं, सब्ट्रैक्ट करके आंसर 3 आए। तो आपको स्ट्राइक कर गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, और 5 को 2 से माइनस करेंगे तो आपका आंसर 3 आएगा। अब सारी वैल्यू, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें। अब फैक्टर थोड़ा आसान हो जाएंगे, बस यही इसमें मेन कॉन्सेप्ट है। देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस का साइन इस 3 की जगह हम रिप्लेस कर देंगे जो हमने यहाँ पर बनाया था अभी, 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। अगला स्टेप एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। एक्स को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, दैट इज 5x। ये माइनस का साइन है तो ये प्लस बन जाएगा, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट शुड बी 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 4 टर्म दिखाई दे रही होंगी आपको। पेयर बना लेते हैं, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। फर्स्ट वाले पेयर से हम x कॉमन ले सकते हैं तो ब्रैकेट में बच जाएगा x माइनस 5, प्लस दूसरे वाले पेयर से 2 कॉमन ले लेते हैं, दैट इज x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में फिर यहाँ पर अंडरलाइन कर लेते हैं, ये दो पेयर एक पेयर आ गया हमारे पास। इन दोनों से जो भी चीज कॉमन आ रही है, हमेशा आपको ये ब्रैकेट में हम नंबर आता है बचा हुआ, ये हमेशा सेम रहेगा और यही कॉमन निकलेगा बाहर, x माइनस 5। अब देखो ब्रैकेट में x माइनस 5 था, ये कॉमन आ चुका, बचा गया यहाँ पर x प्लस का साइन, इससे x माइनस 5 कॉमन आ गया, सिर्फ यहाँ पर 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर आ गए हैं, इनको बारी बारी से 0 के इक्वल रख लेते हैं, यानी कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों से वैल्यूज निकाल लेते हैं, इस वाले से x का आंसर 5 आ जाएगा और इस वाली इक्वेशन से x का आंसर माइनस 2 आ जाएगा। तो फाइनली हमने x की दो वैल्यूज निकाल ली है। दीज आर द टू रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर x is equals to 5 and minus 2 are two roots of the of given quadratic equation, राइट। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, दिया हुआ है 2x² प्लस एक्स। सब में सेम कॉन्सेप्ट है, एक बार खुद भी ट्राई करो पहले, ये वीडियो देखने से पहले। 2x² प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखो
जो एक्स स्क्वायर है इसके पास साइन देखो, कोफिशिएंट नहीं देखना, सिर्फ साइन चेक करना है। वो प्लस का साइन है और कांस्टेंट टर्म के पास माइनस का साइन है, दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट साइन है, तो इसका मतलब फैक्टर सब्ट्रैक्शन में आने हैं। नंबर क्या एक्स स्क्वायर के पास रखा हुआ है 2, यहाँ पर 6, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर कितना आ गया 2 को 6 से मल्टीप्लाई करके 12। ठीक है, अब आपको 12 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिससे कि उनको मल्टीप्लाई करके तो 12 आ जाए, और जो x के पास नंबर रखा हुआ है या मल्टीप्लीकेशन में फैक्ट कोफिशिएंट रखा हुआ है वो क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब 1 है। 1 मल्टीप्लाई करके तो 12 आए, दो नंबर ऐसे, और सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि फैक्टर सब्ट्रैक्शन में लाने हैं इसलिए सब्ट्रैक्ट करके 1 आना चाहिए। दैट इज 4 इंटू 3 एंड 4 माइनस 3। बस अब यहाँ पर वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं। दिस इज 2x स्क्वायर प्लस, ये यहाँ पर x के पास 1 था तो 1 की जगह आप ये वाला नंबर डाल दोगे 4 माइनस 3। तो 1 को हम लिख सकते हैं 4 माइनस 3 और x एज इट इज माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करो 4x, क्योंकि बाहर साइन प्लस का है इसलिए अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा। दिस इज 3x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। कहानी वही है, चार टर्म्स है, पेयर बना लो दो। पहले वाले पेयर से आप इसमें से देखो क्या कॉमन आता है, एक तो 2 कॉमन दिख रहा है हमें और एक x कॉमन दिखाई दे रहा है। 2 तो बाहर आ गया, x बाहर आ गया, बचा यहाँ पर x प्लस 4x, x तो कॉमन आ गया 4 में से 2 दैट इज 2 माइनस, दोनों के पास माइनस का साइन है और सिर्फ कांस्टेंट नंबर इसमें से कॉमन आ सकती है वो भी 3। तो यहाँ पर बचा x, माइनस साइन था यहाँ पर और माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो अब ये प्लस हो जाएगा, और 3 को से डिवाइड किया तो 3 2 जा 6। देखो दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ब्रैकेट वाले पार्ट x प्लस 2, इन दोनों को कॉमन निकाल लेते हैं, फिर x प्लस 2 ब्रैकेट में बच जाएगा 2x, x प्लस 2 कॉमन आ गया, ये माइनस का साइन एज इट इज बचा यहाँ पर 3 इज इक्वल टू 0। फिर वही स्टोरी, दोनों को हम 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं जो दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -2, और दूसरे वाले फैक्टर से x का आंसर आ जाएगा 3/2, -2 एंड 3/2। तो नाउ वी कैन से x is equals to -2 and 3/2 are two roots of the given quadratic equation, of given quadratic equation। ये भी क्वेश्चन थोड़ा आसान था। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है इसका √2x²। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, अंडर रूट में आके थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। प्लस 7x प्लस का 5√2 इज इक्वल टू 0। लेकिन कॉन्सेप्ट सारे वही हैं, कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इसकी हमें। सबसे पहले तो आपको वही देखना है कि इसके जो साइंस हैं, x² इधर प्लस का साइन है और कांस्टेंट टर्म के पास ये भी प्लस का साइन है, तो इसका मतलब दोनों साइन सेम है प्लस और प्लस के, तो इसका सेंस ये हुआ कि फैक्टर जो है इसके एडिशन करके आएंगे। अगला स्टेप क्या होता है, इस नंबर को और इस नंबर को हमें मल्टीप्लाई करके देखना होता है। चलो रफ में इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। √2 को मल्टीप्लाई करते हैं 5√2 से। देखो तीनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमें पता है कि √2 और √2 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 2 आता है, और बचा यहाँ पर 5, तो 2 5 जा 10। तो फाइनली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर 10 आ रहा है। ठीक है, अब अगले स्टेप में आपको पता है हमें 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं दो जिससे कि मल्टीप्लाई करके तो 10 आए, और ये जो x के पास नंबर रखा हुआ है ये 7 है, और इस क्वेश्चन में क्योंकि हमें फैक्टर एडिशन में बनाने हैं तो 10 के ऐसे दो फैक्टर जिससे कि मल्टीप्लाई हो तो 10 और ऐड करके वो नंबर 7 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर बहुत आसान है, फाइंड आउट करना, 5 2 जा 10 और 5 + 2 मल्टीप्लाई किया तो 10, ऐड किया तो 7।
ओके, सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज। √2 x² प्लस 7 की जगह क्या रिप्लेस कर देते हैं हम, ये नंबर, दिस इज 5 + 2 इंटू एक्स प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। देखते हैं आगे का स्टेप। √2 x², पहले इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, यानी कि ये मल्टीप्लाई हुआ, दिस इज 5x, दिस इज 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। देखो इन दोनों को रीशफल कर लेते हैं थोड़ा, मतलब कि इसको इधर लिख लेते हैं और इसको इधर लिख लेते हैं। √2 x² प्लस 2x, इसको इधर लिख लेते हैं 5x प्लस 5√2। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन इनको रीशफल करके ही होगा, क्वेश्चन इस वाले मेथड से भी सॉल्व हो सकता था, बस थोड़ा सा उसकी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। मुझे ये आइडिया आया कि √2 और ये 2 है, इनसे हम कुछ इनमें ऐसी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जिससे कि कॉमन लेना आसान हो जाएगा। हो क्वेश्चन इससे भी सॉल्व हो जाएगा, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब रीशफलिंग कर सकते हो तो थोड़ा आसान हो जाएगा, नहीं करोगे तो थोड़ा सा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सॉल्व जरूर हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखो कॉमन कैसे निकालेंगे। इन दोनों में आपको स्टार्टिंग में ये दिख रहा होगा कि कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है, सिर्फ एक्स है कॉमन, आई एम सॉरी। बट इसमें एक चीज और कॉमन आ सकती है। क्या चीज? √2 x² है, तो मैं इस 2 को जैसे मल्टीप्लाई करते थे √2 इंटू √2, ये लिख सकता हूँ भाई। √2 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट आंसर 2, तो मतलब 2 की जगह आप √2 इंटू √2 लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट कम टू 5x प्लस 5√2, इनको एज इट इज लिख देते हैं, इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वाले पेयर से इससे दो पेयर बनाने होते हैं हमें। फर्स्ट पेयर से एक तो √2 कॉमन आ गया और दूसरा x कॉमन आ गया। देखो तो √2 तो बाहर आउट हो गया, x में x² था, यहाँ पर x कॉमन तो बचा यहाँ पर x प्लस का साइन, √2 कॉमन है, x भी कॉमन है, बचा सिर्फ यहाँ पर √2, तो दिस इज x प्लस √2। इन दोनों फैक्टर में से 5x और 5√2 में से आपको दिखाई दे रहा होगा कि 5 कॉमन है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, 5 कॉमन निकाल देते हैं। यहाँ पे बचा हुआ x प्लस 5 बाहर आ गया था √2, दिस इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन हमारा सही हो रहा है क्योंकि हमें दिखाई दे गया कि यहाँ पे दो ब्रैकेट्स दोनों सेम आ रहे हैं, तो इन दोनों में से इस वाली लाइन के जो फैक्टर्स हैं और इस वाली लाइन का जो ये ब्रैकेट है, दोनों में से x प्लस √2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर बचा √2x प्लस इस वाले ब्रैकेट में बचा 5 इज इक्वल टू 0। अब आगे का स्टेप बहुत आसान है, आप समझ भी गए होंगे। दो फैक्टर दिखाई दे रहे हैं लीनियर, दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो इससे जो x की वैल्यू आएगी दैट इज माइनस का √2। इससे जो x की वैल्यू आने वाली है वो हो जाएगी माइनस का 5 और √2 डिवाइड हो जाएगा आगे, तो दो आंसर निकल जाएंगे आपके, एक तो माइनस का √2 और माइनस का 5√2। देयरफॉर x is equals to minus √2 and minus 5√2 are two roots of given quadratic equation। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, प्लीज इसको ध्यान से करना और एक दो बार इसको जरूर देखना जिससे कि अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको ये। नेक्स्ट कम टू फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2, 2x² माइनस x प्लस 1/8 माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। देखो इसको, इसकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि ये नंबर जो है फ्रैक्शन वाला हट जाएगा, तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान बन जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगी। तो पूरी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड में भी 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और राइट हैंड साइड में भी 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब इस नंबर को, पहले वाली टर्म को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 8 2 जा 16x²।
इसको करेंगे तो दैट शुड बी 8x। जब इसको करेंगे 8 से मल्टीप्लाई 1/8 इंटू 8, तो कट के ये 1 रह जाएगा, आंसर इज 0। अब ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन की तरह दिखाई दे रहा होगा आपको, और इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? अब वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे इसमें जो हर बार लगाते थे। पहले एक्स स्क्वायर का साइन चेक करते हैं, इधर प्लस है और इधर भी प्लस है, तो ये तो बात डिसाइडेड है कि फैक्टर इसके एडिशन में आने हैं। ठीक है, अब नंबर क्या क्या है इनको मल्टीप्लाई देख लेते हैं, 16 और 1। 16 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 16। ओके, अब यहाँ पर 16 के आपको ऐसे फैक्टर लेकर आने हैं कि मल्टीप्लाई करोगे तो 16, और अगर ऐड करोगे तो 8 आना चाहिए, राइट। अब ये फैक्टर आपको देखने होंगे कि मल्टीप्लाई करके 16 आए और ऐड करके 8 आए, तो बहुत आसान से फैक्टर है। 4 4 जा 16, मल्टीप्लाई करोगे तो 16, और 4 + 4 ऐड करोगे तो 8। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 16 एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस बस इस 8 की जगह हम 4 + 4 रिप्लेस कर देंगे। दैट शुड बी 4 + 4 मल्टीप्लाई में x है +1 इज इक्वल टू 0। 16x² माइनस ये यहाँ से 4x, बाहर माइनस का साइन है इसलिए ये प्लस की जगह अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो माइनस। माइनस 4x + 1 इज इक्वल टू 0। वही पेयरिंग करते हैं, दो पेयर बनेंगे ऐसे। देखते हैं क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं इसमें कॉमन। पहले वाले पेयर से 4 कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में 4 4 जा 16, 4x माइनस ये 1 आ जाएगा, माइनस इन दोनों से कोई भी पार्ट कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हम 1 ले लेते हैं कॉमन। तो बचेगा यहाँ पर ब्रैकेट में 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर साइन हमने माइनस का बाहर लिया था इसलिए अंदर वाला साइन भी ये प्लस की जगह माइनस का चेंज होके आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में फिर से ये दो हमने पेयर बना लिए, इनमें से कॉमन क्या है आपके पास, 4x माइनस 1। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 4x माइनस 1 कॉमन आ गया तो यहाँ पे 4x बचा, माइनस का साइन यहाँ पर, और ये 4x माइनस 1 कॉमन तो बचा 1, दिस इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर को हर बार जो करते थे 0 के इक्वल पुट कर देंगे, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड फैक्टर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो दैट इज 1/4, और इससे x की वैल्यू निकालोगे तो भी 1/4। तो इस बार ये दोनों फैक्टर कॉमन सेम आ रहे हैं, आई एम सॉरी। तो x इज इक्वल टू 1/4 एंड 1/4 आर टू सेम रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा ध्यान से समझना। लास्ट पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 4.2 एक्सरसाइज, लास्ट पार्ट दैट इज 5th। 100x² माइनस 20x + 1 इज इक्वल टू 0। कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, सबसे पहले आपको वही देखना है, इनके साइन चेक करने हैं। ये प्लस का साइन है और ये प्लस का साइन है, तो इसका मतलब फैक्टर एडिशन में ही आने हैं। ये तो आपको बात क्लियर हो गई होगी। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, 100 को मल्टीप्लाई करो, इसको और इसको, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है। 100 इंटू 1 आंसर इज 100। ओके, अब 100 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं दो, जिससे कि उन दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा। और देखो x के पास क्या नंबर रखा हुआ है, 20, और फैक्टर वो दो फैक्टर जो मल्टीप्लाई करेंगे उनको ऐड करके, क्योंकि हम पहले पता कर चुके हैं कि एडिशन में आने फैक्टर, उनको ऐड करोगे तो 20 आना चाहिए। तो ये बहुत आसान से फैक्टर है, 10 इंटू 10 दिस इज 100, और 10 + 10 दिस इज 20। सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज, 100x² माइनस का इस 20 की जगह हम रिप्लेस कर देंगे ये दो वैल्यूज, मतलब कि 10 + 10, ये x है यहाँ पर, +1 इज इक्वल टू 0,
नेक्स्ट कम टू 100x² माइनस इस x को मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज 10x, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, इट विल बिकम माइनस एंड अगेन दिस इज 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट वही हैं, सेम पैटर्न पे बेस्ड हैं। पेयरिंग करते हैं, पहले वाले पेयर से आप 10 कॉमन निकाल सकते हो और x भी आ जाएगा, इसमें से अगर कॉमन आ जाएगा तो 10x माइनस 1 माइनस इन दोनों के पास फिर से कुछ पार्ट कॉमन नहीं है, जब कुछ नहीं होता तो 1 निकाल लेते हैं बाहर, 1 निकाला तो ये एज इट इज 10x आ गया और बाहर माइनस का साइन था तो इसलिए अंदर का साइन चेंज कर देंगे, इट विल बिकम माइनस एंड दिस इज -1 इज इक्वल टू 0। फिर अंडरलाइन करते हैं, दो एक पेयर बना लेंगे, ब्रैकेट दोनों का जो सेम है वो कॉमन निकाल देंगे 10x माइनस 1। जब इस ब्रैकेट से 10x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 10x, ये लिख लेते हैं, माइनस का साइन ये वाला, 10x माइनस 1 कॉमन आ चुका पहले, यहाँ पे ये बचा 1 इज इक्वल टू 0। दो लीनियर फैक्टर्स हैं, इन दोनों को पुट करते हैं 0 के इक्वल बारी बारी से, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पहले वाले से x की वैल्यू निकालोगे तो इट विल बिकम 1/10, दूसरे वाले से निकालोगे तो ऑल्सो 1/10। इस क्वेश्चन में भी सेम रूट आए हैं, देयरफॉर x is equals to 1/10 and 1/10 are two same roots of given quadratic equation, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट सॉल्व हो गए हैं। आई होप कि आप लोगों को ये सारे अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो और उसका सॉल्यूशन मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और ये वीडियो आपको अगर पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।